वही हुआ जी जिसका डर था और ये चीज एक्सपेक्टेड की जा रही थी कि इसी तरह ही होगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज होने वाला मैच मनसूख हो गया है। बर्मिंघम में आज होने वाला मुकाबला भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी की वजह से मनसूख हुआ। पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि भाईजान ये क्या कर दिया आपने, ये क्या तमाशा है, इतना तो खेलो वगैरह वगैरह, मतलब उस तरह की फजूल तरीन बातें सारी की जा रही हैं। अब मैं कुछ लोग जो कि इंतजार में होंगे कि आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, उनके लिए बुरी खबर है कि वो जो WCL में मैच होना था पाकिस्तान और इंडिया का, वो कैंसिल कर दिया गया है। हाँ, मेरा नुकसान मतलब खुद सोचो कि जब हमारे लिए चलो ठीक है फायदा है, हमारे लिए फायदा है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हो रहा है लेकिन इंडिया के मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे, ये हमारे लिए फायदा है ऐसा हमें लगता है। लेकिन मुझे यकीन जानिए कि इंडिया के जो एक्स रिटायर्ड प्लेयर जिनको 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अगर वो भी पाकिस्तान की इस लेजेंड टीम के खिलाफ खेल जाएं तो वो भी हमको पेल के रख देंगे। वो हरभजन सिंह सबसे पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने बॉयकॉट किया था। हरभजन सिंह आपको पता है भाई राज्यसभा MP भी हैं, तो हरभजन सिंह ने सबसे पहले आकर बॉयकॉट किया था और मेरा सलाम है हरभजन सिंह को। उसके बाद देर रात होते और खबर ये आ रही है कि इन सब ने ये बोला कि शाहिद खान आफरीदी अगर मैदान में उतरेंगे भाई तो हम मैच नहीं खेलेंगे। सिर्फ क्या मसला, मेरा सवाल यह है कि मसला क्या सिर्फ शाहिद अफरीदी से ही है? बात आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान मसल में बेसिकली चल क्या रहा है, और शायद अफरीदी ने भी सुना कुछ स्टेटमेंट इसके ऊपर दे दिया है कि जो बोला जा रहा था कि शायद अफरीदी के साथ हमने नहीं खेलना, शायद अफरीदी होगा तो हम लोग खेलेंगे नहीं। ठीक है, शिखर धवन ने बोला, वो उन्होंने जो ट्वीट किया था कि मैंने तो पहले ही बता दिया हुआ था कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट आगे आने वाले किसी भी इवेंट के क्रिकेट मैच में खेलूंगा ही नहीं। बाइकआउट भी करना शुरू हुआ। ये वो क्रिकेटर्स हैं भारत के जो मैच खेलने के लिए आए, उनको पहले से पता था कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा। एक्चुअली में WCL 2025 के दूसरे एडिशन का सबसे बड़ा मैच ही पाकिस्तान और भारत का है। पिछली दफ़ा भी हुए, इस बार भी होने, और सब ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार भी दो होंगे कि पाकिस्तान और भारत दो ही टीमें तगड़ी हैं जिनका फाइनल भी हो सकता है। तो ये भारतीय टीम को पहले पता था। वो खिलाड़ी भारत के इस WCL में सबसे महंगे क्रिकेटर्स किसी के आए हैं तो वो भारत के हैं, उनको पता है ये सब कुछ है। और WCL आप सबको पता है कि भाईजान इंडिया और पाकिस्तान की जो WCL लेजेंड्स वो जो चैंपियनशिप हो रही है उसका जो मैच था वो कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। इसके ऊपर अगर देखा जाए तो इंडियन क्रिकेटर्स ने सबसे पहले वो आगे आए। 5 क्रिकेटर ने बोला कि भाईजान हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, मतलब जिस मैच में पाकिस्तान के साथ शायद अफरीदी खेल रहा है वो मैच नहीं खेलेंगे। बाढ़ में गए पैसे, बाढ़ में गया मैच, हमारे लिए हमारी कंट्री सबसे पहले है। सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़ा आतंकवादी वो शाहिद आफरीदी, वो आतंकवादी से कम नहीं है। आपने उसकी वीडियो देखो, कभी वो AK-47 चलाता हुआ नजर आ जाएगा। उसका भाई खुद एक आतंकवादी था। तो शाहिद आफरीदी कुछ लोगों के लिए खुशी की खबर होगी, जो लोग चाह रहे थे कि ये मैच ना हो, तो दोनों के लिए, किसी के लिए अच्छी खबर है, किसी की बुरी खबर है, लेकिन खबर यही है कि अब वो मैच पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है दोनों कंट्रीज में, ये चीज तो भाईजान होनी ही होनी थी। और अब पाकिस्तान और इंडिया के जो क्रिकेट फैंस हैं वो मजीद एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। 20 तारीख को उनका मैच होना था, हाउसफुल था, बर्मिंघम के एजबेस्टन, बड़ा मतलब शानदार स्टेडियम है, वहां पे उनका मैच होना था। लेकिन वो मैच अब इंतजामिया ने बोला कि वो नहीं होगा। वजूहात उन्होंने बताई हैं, बीच में कुछ बताई हैं, कुछ नहीं बताई, लेकिन हम आपको दोनों वजूहात बताएंगे, जो उन्होंने बताई नहीं है वो भी और जो नहीं बताई वो भी। होते खबर आई कि इरफान पठान और यूसुफ पठान ने भी मना कर दिया, और फिर खबर ये आई दोस्तों कि सुरेश रैना ने भी मना कर दिया। फिर सुबह जब मैं उठा, रात में ही वैसे शिखर धवन ने भी मना कर दिया था। तो धीरे धीरे करके सारे खिलाड़ियों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया और उसके बाद मैच को कैंसिल कर दिया गया। क्योंकि आज सुबह से एक बड़ी न्यूज ट्रेंडिंग कर रही है जिसके अंदर शिखर धवन का एक स्टेटमेंट इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। और ना कि सिर्फ शिखर धवन बल्कि 5 ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का बॉयकॉट कर दिया है। वो कहते हैं कि हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं खेलेंगे, और उसमें से 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पाकिस्तान को एक्चुअली पूरा यकीन था कि भाई ये तो हमारे भाई हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लोग बॉयकॉट करें, ये तो पाकिस्तान से प्यार करने वाले और मोहब्बत करने वाले, ऐसा हमें लगता था। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने भी हमारी ले ली है और बड़े गंदे तरीके से ली है। खैर हुआ क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूं, मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। पाकिस्तानी टीम के साथ उन्होंने बोला कि खेलने ही नहीं है। 5 ने मना किया, बाकी ने भी जाके बोल दिया कि भाई हमने भी नहीं खेलना, हमारी तरफ से बाढ़ में गया मैच। फिर मैच को ही कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। इसमें जितने भी ब्रॉडकास्टर के पैसे लगे हुए थे सब नुकसान में चले गए ना। इंडिया पाकिस्तान से तो आपने पैसा कमाना है, वो नुकसान में चले गए। हुआ तो फिर तो कैसे, मतलब कोई जवाब बनता नहीं है कि सेमीफाइनल में ये दोनों टीमें अगर आ गई आमने सामने या फाइनल में, तो फिर उस मैच का क्या करना है।
या अगर पाकिस्तान बाकी मैचेस खेलेगा इस लीग के कि नहीं, या आगे फिर उनका जो सफ़र है वो तमाम हो गया। तो इन सारे सवालात पे हम जायज़ा लेंगे और इस पे कि हाँ जी क्या बोला है पहले इंतज़ामिया ने। वो खैर मैं आपके सामने चलो स्क्रीन पे ले आता हूँ कि उन्होंने क्या बोला है। उनका ट्विटर हैंडल है, उस पे उन्होंने शेयर किया लिख के एक पैगाम उन्होंने दिया कि जी हाँ, ये वजह है कि जिसकी वजह से हमने ये मैच जो है कैंसिल कर दिया गया। मैच पाकिस्तान ने जीत लिया। हार और जीत का यहाँ पे मकसद नहीं है, मकसद ये है कि मैच होना, और मैच हुआ। तो इन्होंने कहा जी हमने देखा कि वॉलीबॉल के मैचेस हो रहे हैं, बाकी हो रहे हैं, तो चलो हमारी भी एक ये जो लीग पिछली दफ़ा भी थी तो लोगों को हैप्पी मोमेंट्स देने हैं, तो ये बीच में चला जाए और सारा कुछ हो जाए। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने और इस लीग के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने 11th ओवर पे जाके कैंसिल क्यों किया है? तो उस सब्सक्राइब करना है बहुत ज्यादा जरूरी। शेखर धवन का अचानक से एक ट्वीट आता है, एक स्टोरी आती है इंस्टाग्राम पे, जिसमें वो कहते हैं कि जो कदम 11 मई को लिया था उस पे आज भी खड़ा हूं। मेरा देश मेरे लिए सबसे पहले है और देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये जय हिंद, उसके बाद नीचे ये भी डाला कि जय हिंद। ठीक है, ये कहा है इनके हिंदुस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज शिखर धवन ने। और ये कहते यकीन करें, जो हिंदुस्तानियों ने उनके ऊपर फूल निचारे, जो उनके ऊपर प्यार किया, जो उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाया, और जिस किस्म से क्लैपिंग हो रही है शिखर धवन के लिए, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और शिखर धवन ने अपने तमाम हेटर्स को एक तरीके से जवाब दिया, जो कि शिखर धवन के बारे में ये बात कर रहे थे कि यार धवन पहले तो ये कह रहा था, वो कह रहा था, अब ये बंदा जो है वो खेल रहा है, अब ये बंदा पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेलेगा। मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें हमने सुनी है। लेकिन लिटरली एक तो शिखर धवन के बाहर जाने से इस मैच का इंटरेस्ट वैसे ही खत्म हो जाएगा। शिखर धवन इंडियन प्लेयर्स खेलना नहीं थे चाहते, उन्होंने अपनी कंट्री को फर्स्ट पे रखा कि भाई हमारी कंट्री हमारे लिए फर्स्ट पे है। स्पोर्ट्स, क्रिकेट, ये दुनियावी चीजें बाद में आती हैं, हमारे लिए हमारी कंट्री कम्स फर्स्ट है। उन्होंने अपनी कंट्री का सोचा और उन्होंने इस मैच से बाइकआउट कर दिया। पाकिस्तान के अगेंस्ट ये मैच नहीं खेलेंगे। और इसमें जो नाम मौजूद है जिनके रिफ्यूज करने के बाद जो अब इस मैच को कैंसिल किया गया है, वो नाम है भाई, सबसे पहले आता है उसमें हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सुरेश रैना और साथ में जो है वो शिखर धवन। ये जो है वो 4 लोग हैं जिन्होंने जो है वो ये कहा कि हम जो है वो ये मैच नहीं खेलना चाहते। और उसके बाद ज़ाहिर है फिर पीछे बच किया गया, फिर जो है मैच को मनसूख कर दिया गया। कि सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, और सोशल मीडिया में फिर आजकल जो चीज़ निकल जाए तो फिर उसको रोकना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कुछ प्लेयर्स पे काफ़ी टैग कर करके लोग उनको सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि भाई तुम लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हाँ जी ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और ये अभी मैच खेलने जा रहे हो, और ये मैच कोई है वो आईसीसी का कोई शेकअप का मैच भी नहीं है, तो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आप इसको बॉयकॉट तो कर सकते थे। तो प्लेयर्स ने फिर कल बोला कि हाँ जी जिसमें से सरे फहरिस्त 3-4 प्लेयर्स थे, जिसमें हरभजन का नाम आ रहा था। शिखर धवन ने तो ट्वीट भी वो डाल दिया कि मैंने इनसे पहले ही बोला हुआ था कि मैंने नहीं खेलना। फिर पठान बरादरान से बात उनका आ गया कि वो भी नहीं खेल रहे, सुरेश रैना भी नहीं खेल रहा। तो जब आप 15 में से 5 बंदे नहीं खेल रहे तो 10 बंदों की तो टीम नहीं है, तो 11 बंदों की खेलनी है। तो और फिर उनको डिफिकल्ट पोजीशन में डाल दिया, बाकियों को भी। लोग फिर क्वेश्चन जब बाहर जाएंगे, मैच नहीं खेल रहे होंगे, तो इंटरेस्ट वैसे, क्योंकि ये मैच शेखर धवन और शाहिद अफरीदी की कंट्रोवर्सी को लेकर एक बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर चुका था। लेकिन हमारे शाहिद भाई जो कि अपना पिछला मैच नहीं खेले थे, शायद हो सकता है कि वो आज भी ना खेले, मे भी, कोई पता नहीं है, हो सकता है कि वो शायद आज भी ना खेले। और मैं आपको सीधी बात बताऊं, पाकिस्तान में हम भी यही चाहते हैं कि शाहिद अफरीदी ना ही खेले, क्योंकि उसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ने वाला। वो 1997 में रिटायर हो जाने वाला प्लेयर आज भी पाकिस्तान टीम में खेलेगा तो एक बोझ बनकर खेलेगा। उसकी परफॉर्मेंस तो आप बिल्कुल फजूल, हमें वो नहीं चाहिए कि हमें इंडिया को आंखें दिखानी है, हमें इंडिया को ये करना, नहीं, मुझे चाहिए अच्छी क्रिकेट, मुझे चाहिए पाकिस्तान की जीत। और पाकिस्तान की जीत के चांसेस तभी हैं जब शाहिद अफरीदी ना खेले और उनकी जगह पे कोई अच्छा टैलेंटेड प्लेयर खेले। अब पिछले मैच में शाहिद अफरीदी नहीं खेला था, फिर भी पाकिस्तान जीत गया था। आज अगर खेलेंगे शाहिद अफरीदी तो फिर किसको बाहर निकालोगे आप? किसी ना किसी प्लेयर को बाहर बिठाना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि शाहिद अफरीदी के खिलाने से पाकिस्तान को कोई खास फायदा है। तो पाकिस्तान जिस टीम के साथ गया था उसी टीम के साथ जाए, जबकि इंडिया के शेखर धवन के अलावा मजीद जो प्लेयर है उसमें सुरेश रैना भी हैं और हरभजन सिंह भी हैं। अब सुरेश रैना साहब ने कमेंट में या फिर स्टोरी पे या इंस्टाग्राम पे कुछ ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन वो ये एक काम करके पूरे हिंदुस्तान की नजर में एक बार फिर से हीरो बन के सामने आए हैं। हालांकि वो पहले भी हीरो ही थे इंडियन भाई लोग। और ये बात कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ी अच्छी बात भी बताई कि यार हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है, मैच हमारे लिए मैटर नहीं करता। फिर उन्होंने साथ ये भी रीजन दी कि सर अगर शायद अफरीदी खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे। अब वो 5 क्रिकेटर थे, टोटल 15 की टीम होती है, आप सबको पता है। 15 में से 5 ने खेलने से मना कर दिया। अब 10 के साथ तो आप खेल भी नहीं सकते। अब वो 5 क्रिकेटर कौन थे? अब उसमें जी यूसुफ पठान, इरफान पठान थे,
हरभजन सिंह थे, शिखर धवन थे और सुरेश रैना थे। ये 5 के 5 क्रिकेटर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है वो लेजेंड्स चैंपियनशिप का जो मैच था वो जो कि आज संडे को रात को खेला जाना था, वो खेलने से भाईजान उन्होंने बाइकआउट कर दिया। इनका कर रहे थे कि ये 3-4-5 बंदों के तो नाम आ रहे हैं, नहीं खेलेंगे। फिर जो बाकी खेलते तो उनको भी लोग लताड़ते कि हाँ जी, जब उन्होंने नहीं खेला तो तुम लोगों को ज्यादा क्रिकेट का शौक है या तुम ज्यादा मतलब आग लगी हुई है खेलने की, आप लोगों ने क्यों खेला। तो उनको भी फिर डिफिकल्ट पोजीशन में वो भी महसूस करते। तो उन्होंने भी बातचीत की होगी इंतजामिया से कि जब ये 3-4-5 नहीं खेल रहे, टीम भी हमारी नहीं बन पा रही, बैलेंस भी खराब हो गया है, और फिर जो पाकिस्तान इंडिया के हालात चल रहे हैं, अगर हल्की टीम भी खेलती, बेशक ये छोटे लेवल का मैच, एग्जीबिशन मैच खेलें या जो पास्ट में खेले हुए हैं, लेकिन फिर भी पूरा स्टेडियम भरा हुआ होना था। और उनको पहले भी अपना हीरो और अपना आइडियल ही मानते थे शिखर धवन पाजी को, लेकिन अब वो इसको और ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और ज्यादा हमें तारीफें देखने को मिल रही हैं हमारे खूबसूरत से सुरेश रैना की। खूबसूरत इससे बोल रहा हूँ कि शक्ल से भी खूबसूरत है भाई बंदा, दिल का तो खूबसूरत है ही है, शक्ल से भी खूबसूरत है। तो शिखर धवन के बाद यहाँ पर सबसे पहले सुरेश रैना ने मना किया, उसके बाद भज्जी ने, और हरभजन सिंह का आपको पता है कि ट्विटर के ऊपर पाकिस्तान के साथ लेना देना चलता रहता है। कभी ये शाहिद आफरीदी के साथ प्यार मोहब्बत की दोस्तियों की तस्वीरें आ जाती हैं, कभी शुएब अख्तर की गोदी में बैठे होते हैं, कभी ये जो है वो यारी दोस्ती इनकी चल रही होती है। लेकिन आज इन्होंने भी बता दिया कि भाई देश से बढ़ के कुछ नहीं। आज हरभजन सिंह ने ये बात को 100% क्लैरिफाई कर दिया कि दोस्ती यारी सबकी ऐसी की तैसी, देश से बढ़कर कुछ नहीं। जहां पर मेरे देश की बात आएगी वहां पर मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं। और हरभजन सिंह ने भी इस मैच में बॉयकॉट किया है। हरभजन सिंह ने इस मैच में बॉयकॉट किया है। दो सबसे बड़े और खिलाड़ी हैं जिनका नाम है यहाँ पर यूसुफ पठान और इरफान पठान। अब देखो पठान ब्रदर्स, इनका ताल्लुक बड़ा अच्छा था पाकिस्तान के साथ। यूं ना हम यहाँ पर बैठ के कहते थे यार हमारे तो उस्ताद ये भाई हैं, हमारे साथ कौन सा धोखा कर सकते हैं, हमारे तो दोनों जिगरी यार हैं, यूसुफ पठान इरफान पठान, वो अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन उन लोगों ने भी बता दिया कि भाई वो मुसलमान पहले है और फिर हिंदुस्तानी भी पहले हैं। शाहिद अफरीदी अगर मैदान में उतरेगा तो हम मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि बाकी भी सारे तो पाकिस्तानी हैं, बाकियों के साथ खेलने से कोई मसला क्यों नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते थे कि हमने खेलना ही नहीं है पाकिस्तान के साथ, वो एक अलग सीन है। लेकिन बीच में ये चीज मेंशन करना कि अफरीदी साहब अगर खेलेंगे पाकिस्तान की जानब से तो हम इस मैच को नहीं खेलेंगे, ये मेरी समझ से पता चल चुका है कि भाई यूसुफ पठान इरफान पठान जो है वो उनके लिए पहले क्या चीज आती है। और ये जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था हिंदुस्तान का तो बहुत सारे चोमों ने इस किस्म की बातें की थी कि देख लो ये तो वही हैं जो कि बॉयकॉट करने की बातें कर रहे थे, आज ये लोग खेलने पे राजी हो गए, आज तो ये लोग खेलेंगे, आज फिर से वही इंडिया पाकिस्तान होगा, ये होगा वो होगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ इसके अंदर अगर 5 निकाल दो तो बाकी मेरे ख्याल से बचते ही टोटल 11 हैं। तो क्या पाकिस्तान से नहीं, मसला शायद अफरीदी से है। ये जो चीजें जो है समझ आ रही हैं, जो बीच में बार बार मेंशन किया गया, हर एक वेबसाइट पे भी मेंशन किया गया है कि शायद अफरीदी की वजह से मैच नहीं खेलना है। शायद ये चीज मेंशन की गई है स्पेशली कि अफरीदी साहब अगर मैदान में उतरेंगे तो हम मैच नहीं खेलेंगे। ठीक है, टीम भी पाकिस्तान टीम को हरा देगी जो चैंपियन ट्रॉफी में खेली, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मैं तो कहता हूं कि सी टीम भी इंडिया की पाकिस्तान टीम को हरा देगी, चाहे किसी और कंट्री की भी। अब पाकिस्तानी फैंस ये बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स में इतनी सी भी इज्जत है ना, इतना सा भी अपनी कंट्री से ये लोग प्यार करते हैं, इनको चाहिए कि अभी के अभी वो टूर्नामेंट छोड़ के वापस आ जाए। खेलना ही नहीं है वो टूर्नामेंट, बाढ़ में गया। बट जहां तक मैं अपनी पाकिस्तान टीम को जानता हूं ना, ये पैसे को देखेंगे, फिर ये खेलेंगे वो टूर्नामेंट। मैं लिख के देता हूं ये टूर्नामेंट खेलेंगे वो, ये पैसे को देखेंगे, ये पैसे को देखेंगे। इंडियंस ने पैसे को नहीं देखा। अगर आप बात सच्ची करो तो उन्होंने पैसे को नहीं देखा, उन्होंने मैच को नहीं देखा, उन्होंने कंट्री को देखा। पाकिस्तान के खिलाफ WCL का मैच नहीं खेलूंगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आज खेला जाना था वो मनसूख कर दिया गया है। और एशिया कप 2025 के ऊपर भी जो बादल हैं वो मज़ीद स्याह हो चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का मैच कैंसिल हो गया है। यह मैच 20 जुलाई को इंग्लैंड के बर्मिंघम के एजबेस्टन ग्राउंड में खेला जाना था, लेकिन आयोजकों ने इसे रद्द कर दिया गया है और इसकी वजह बताई जा रही है कि भारतीय खिलाड़ियों ने इसे बॉयकॉट कर लिया था। शिखर धवन, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, यूसुफ पठान और इरफान पठान ने इसे बॉयकॉट कर लिया था और इनका कहना था कि हमें पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलना और स्पेशली शाहिद अफरीदी के साथ तो कोई भी मैच नहीं
नहीं खेलना है। लेकिन WCL ने एक बयान भी दिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने इस मैच को रद्द करने का फैसला किया है। और एक बयान और दिया जा रहा है कि इन दोनों देशों के बीच वॉलीबॉल मैच के बाद इस क्रिकेट मुकाबले की घोषणा की गई थी ताकि प्रशंसकों के लिए ये खुशनुमा याद बनाई जा सके। लेकिन अब निर्णय लिया है कि अब ये मैच कैंसिल किया जा रहा है, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद ये पहला मैच था जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेला जाना था और इससे इंडियन पब्लिक खुश नहीं थी, जिससे कि इंडियन प्लेयरों को इससे बॉयकॉट करना पड़ा। अगर आपको ये अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।